नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में अफसरशाही बेलगाम है, यह हर कोई जानता है। यहाँ आम आदमी की बात छोड़िए, माननीयों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के कई माननीयों ने सार्वजनिक मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोगों की प्रतिष्ठा नीलाम हो रही है। ऐसे में अगर अब भी सरकार चुप रही तो फिर माननीयों की कोई भी प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। अफसर पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हैं, माननीयों का कोई तवज्जो नहीं देते हैं। इसके बाद सरकार हरकत में तो नहीं आई, क्योंकि बिहार में कहा तो जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन इसी सुशासन की सरकार में विधायकों या विधान पार्षदों, सांसदों की बात का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक कि जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, आप सचिवालय के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव की बात छोड़ दीजिए, निचले स्तर के जो थाने और ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होते हैं, वे अधिकारी भी माननीयों की बात नहीं सुनते हैं, उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। इसके बाद हालांकि कई बार कई मंच से बिहार के विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों ने यह सवाल खड़ा किया और कहा कि यह कैसी सुशासन की सरकार है जहां पर माननीयों की प्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठा नहीं बची है। लेकिन इस बार अभी कुछ दिन पहले जब बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित था, जिसमें सभी दल के विधायक मौजूद थे और खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, बिहार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में न सिर्फ सत्ता पक्ष, विपक्ष कि कई विधायकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब आपके हाथ में, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में अब हमारी प्रतिष्ठा है। अगर संज्ञान नहीं लेते हैं, अगर आप आगे नहीं आते हैं तो हम लोगों की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। जिस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन, मतलब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल, जिला लेवल के जो अधिकारी हैं, वो विधायकों को आम आदमी बराबर भी वैल्यू नहीं देते हैं। मंच से जब नीतीश कुमार मंच पर मौजूद थे, उसी समय राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी ने गुहार लगाया और कहा कि हमारी प्रतिष्ठा को आप बचा लीजिए। सिर्फ हमारी प्रतिष्ठा नहीं बचाइए, बल्कि बिहार के सभी विधायक, जिसमें 243 विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, उन तमाम जनप्रतिनिधियों की इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। हम तो मंच से, हम भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन हम पूरे सदन, जो सभी माननीय हैं, उन तमाम माननीयों की भावना से सरकार को अवगत करा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करा रहे हैं। आप संज्ञान लीजिए और अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहिए कि जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उस प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी, इसकी सख्त चेतावनी दीजिए। इसके बाद सरकार की तो नींद नहीं ही खुली, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसमें पहल किया है और पूरे एक्शन में आए हैं। आज उन्होंने तमाम बड़े अधिकारियों को तलब किया। विधानसभा के हॉल में आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव और डीजीपी को सख्त लहजे में कहा कि हम विधायकों के न सिर्फ सचिवालय में बल्कि जिला, अनुमंडल, प्रखंड लेवल के जो अधिकारी हैं वे पूरी तरीके से जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उस प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन होना चाहिए। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई अधिकारी असंसदीय या अमर्यादित आचरण करता है, गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम उस पर, अगर विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलता है तो हम उस पर संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई जो है, उचित कार्रवाई की जाएगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। मतलब विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सरकार क्या एक्शन लेगी मैं नहीं जानता, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के नाते अगर विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलता है तो हम उसकी पूरी गहनता से समीक्षा करेंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को यह भी आदेशित किया कि आप अपने जो तमाम अधिकारी हैं, जो चाहे वो सचिवालय में बैठे हुए हों या फिर
थाना और ब्लॉक लेवल, अंचल लेवल तक के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको आप सख्त चेतावनी दीजिए, उन्हें पत्र जारी कीजिए और कहिए कि अगर जो प्रोटोकॉल्स का आपने उल्लंघन किया, जो माननीयों के लिए जो गाइडलाइंस बने हुए हैं उसका हर हाल में पालन करें। अगर पालन आप नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से आप तमाम अधिकारियों को लिखित में पत्र भेजिए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने एक और बात कही है कि लगातार यह शिकायत मिलती है कि जो माननीय हैं, जो सांसद, विधायक, विधान पार्षद हैं, उनका फोन अधिकारी नहीं उठाते हैं। तो यह भी शिकायत गंभीर शिकायत है। अगर आप पद पर बने हुए हैं तो अपेक्षा होती है लोगों की, समस्या जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास समस्या आती है और समस्या का समाधान ऑफिसर करेंगे। अगर ऑफिसर फोन नहीं उठाते हैं तो फिर उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ऐसे में आप तमाम अधिकारी जो है माननीयों का, यानी विधायकों का, विधान पार्षदों का या फिर सांसदों का आप लोग फोन उठाइए, फोन रिसीव करिए और उचित उस पर जवाब दीजिए। जो लगता है कि हाँ काम होने वाला है उसके बारे में आप उन्हें आश्वासन दीजिए, लेकिन फोन उठाना बंद मत करिए। अगर फोन उठाना बंद करेंगे तो हम लोग भी इसमें चुप नहीं बैठेंगे और उस पर सरकार के स्तर से तो कार्रवाई होगी ही। हम एक बार फिर से मुख्य सचिव को कहते हैं कि आप इस संबंध में भी तमाम अधिकारियों को निर्देशित करिए। तो आज जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष पूरे रौ में थे, उन्होंने तमाम विभागों के प्रधान सचिव के साथ साथ जो वरिष्ठ जो अधिकारी थे, मुख्य सचिव और डीजीपी, वे भी वहां पर मौजूद थे और उन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में काफ़ी आश्चर्य जताया और दुख भी प्रकट किया कि बताइए विधानसभा जो होता है वो पूरे बिहार का वहाँ पर प्रतिनिधि बैठते हैं, सवाल करते हैं, जो समस्या को उठाते हैं और उसका जवाब सरकार की तरफ से आता है, लेकिन समय से जो है जवाब विभागों की तरफ से समय से जवाब विधानसभा में नहीं भेजा जा रहा है। हाँ, जब हमने समीक्षा की तो यह बात पता चला है कि कई अधिकारी, कई विभागों के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। तो एक बार फिर से हम तमाम अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देती हैं कि यह जो है यह कार्य हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय, अगर जो भी समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर 5 दिन पहले आप जो है जवाब जमा कीजिए विधानसभा में, ताकि उस पर पूरी समीक्षा होगी और उसमें जो विधायक हैं उन्हें दिया जाएगा और उसके बारे में वे लोग पूरी जानकारी लेंगे, समझेंगे और फिर सदन में सवाल, अगर लगता है कि और सवाल करने की जरूरत है तो फिर सवाल करेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को सख्त लहजे में कहा है कि अपने अधिकारियों को आप निर्देशित करिए। अगर माननीयों के साथ असंसदीय व्यवहार किया जाता है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जाता है, तो हम वैसे अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। हम नोटिस मिलने पर हम एक्शन लेंगे। तो अब जो काम सरकार को करना चाहिए था, विधानसभा अध्यक्ष ने पहल करते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और स्पष्ट लहजे में कहा कि मेरे कार्यकाल में अगर विधायकों के साथ नाइंसाफी होती है, विधायकों की प्रतिष्ठा का मान मर्दन होता है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि हम वैसे अधिकारियों पर एक्शन लेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।